आज अपन पढ़ेंगे 12वां चैप्टर व्रत। तो सबसे पहले अपन व्रत के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या होता है व्रत, व्रत में क्या क्या होता है। उससे आपके 12.1 के सत्य असत्य रिक्त स्थान सारे फिलअप हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम अपन करते हैं व्रत के बारे में, व्रत है क्या। व्रत अध्याय 12। एक निश्चित बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, इस बिंदु के चारों तरफ जो बिंदु होते हैं उसे हम व्रत कहते हैं। ये हमारा व्रत रहा। तो क्या कहा, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर जो बिंदु स्थिर रहते हैं उसे व्रत कहते हैं। इन बिंदुओं का समूह को व्रत कहते हैं। इसको हम ओ से लिखते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारी त्रिज्या हुई और ये हमारी परिधि हुई। और इसी व्रत में परिधि के दोनों सिरों को मिलाए, परिधि के दोनों सिरों को मिलाए उसे हम जीवा कहते हैं। यानी ये हमारी जीवा हुई। और परिधि के दोनों सिरों को मिलाए और केंद्र से निकले उसे हम व्यास कहते हैं। क्या साहब इसको जीवा नहीं कह सकते? बिल्कुल जीवा कह सकते हैं। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। और हमें कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है या रिक्त स्थान पूछा जाता है कि केंद्र जो है व्रत के अंदर स्थित है या बाह्य भाग में स्थित है। तो सिंपल सी बात है, केंद्र व्रत के अभ्यंतर स्थित है। और कई बार हमें यह पूछा जाता है कि केंद्र से दूरी और त्रिज्या से अधिक, केंद्र से कोई रेखा निकलती है और त्रिज्या से अधिक हो तो वो बिंदु कहां होगा, व्रत के किस भाग में होगा? तो व्रत के बाह्य भाग में होगा। ठीक है। और अगर कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद करती निकलती है तो उसको छेदन रेखा या प्रतिच्छेदन रेखा कहते हैं। और यदि कोई रेखा इसको स्पर्श करते हुए निकलती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और जहां जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु। और ये हुई हमारी स्पर्श रेखा। तो क्या पढ़ा, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों तरफ जो बिंदुओं का समूह होता है उसे व्रत कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये हमारी परिधि है, ये पूरा व्रत हो गया। परिधि के दोनों सिरों पे मिले, परिधि के दोनों सिरों पे मिले उसे हम जीवा कहते हैं। और परिधि के दोनों सिरों पे मिले और केंद्र से निकले उसे व्यास कहते हैं। और व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। यही एक रिक्त स्थान में भी आपसे पूछा आपकी एक्सरसाइज में। और जो रेखा छेद करते हुए निकलती है वो प्रतिच्छेदन रेखा करती है, और स्पर्श करते हुए निकलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं जहां परिधि पर वो स्पर्श करता है। एक और कि केंद्र से एक रेखा निकलती है और त्रिज्या से अधिक होती है तो बिंदु कहां होगा, व्रत के बाह्य भाग में या आंतरिक भाग में? तो व्रत के बाह्य भाग में वो बिंदु होगा। अब हम चलते हैं एक प्रमेय की ओर जो कहती है कि एक व्रत है उसमें जीवा है, व्रत है उसमें जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र हमारा ए रहा, ये लंब है यानी एम बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमारी प्रमेय है। प्रमेय जो इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चंस में यूज आएगी।
तो अब हमें दे रखा है कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा AB है और लंब OM है जो AB पर है। तो O को A से मिला देते हैं और O को B से मिला देते हैं। ये हमें लंब दे रखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये भाग और ये भाग बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि AM बराबर MB है। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी चीजें बराबर है? तो AO बराबर होगा BO, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और OM बराबर OM, यानी उभयनिष्ठ भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरी बात हो गई कि कोण AMO इज इक्वल टू कोण BMO 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे, राइट एंगल होंगे। तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा हमारी आ गई उभयनिष्ठ। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज हमारे हो गए सर्वांगसम, यानी त्रिभुज AMO सर्वांगसम है त्रिभुज BMO के। ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हुए। इसी प्रकार AM बराबर MB होगा। क्यों होगा भाई? CP/CT से, CP/CT से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग है। और ये कौन से नियम से हुआ? अपना दो भुजा और एक एंगल, यानी SAS नियम से, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? सर्वांगसम। अब इस प्रमेय से रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। 12.2 का दूसरा प्रश्न आपका इस प्रमेय से रिलेटेड 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो ये कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसा है देखिए, हमें दे रखा है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और दे रखी है जीवा, जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इससे हम एक वृत्त बना देते हैं। ये हमारा वृत्त रहा, ये जीवा रही, जीवा की लंबाई हमें दे रखी है AB 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ये केंद्र रहा, त्रिज्या दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम रख दी, और केंद्र से जीवा की दूरी, यानी यहां से OM हमें निकालना है, OM हमें निकालना है। तो ये रहा लंब, तो ये रहा लंब। अब ये एक त्रिभुज जो बना है वो समकोण त्रिभुज है। और अभी अभी हमने प्रूव किया था प्रमेय की अकॉर्डिंग कि AM बराबर MB है, यानी 10 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास प्रत्येक भुजा आ जाएगी। पूरी दोनों बराबर है, दोनों पार्ट बराबर है। पूरी भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है, यदि 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक भाग का मान आ जाएगा। तो प्रत्येक भाग का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक हमारा 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब ये जो त्रिभुज बना, त्रिभुज AMO एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज है मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा रहा 13 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है, और आधार हमारा रहा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हुआ 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर पक्षांतर कर दिया तो L स्क्वायर।
169 में से 25 गए तो 144 बराबर एल स्क्वायर, यानी एल बराबर रहेगा √144 जो कि रहा 12। अंडर रूट खुलते ही हम उसको प्लस और माइनस में खोलते हैं और हम प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि मेजरमेंट प्लस में ही कंसीडर किया जाता है। तो हमारे लंब यानी OM जो आया वो 12 सेंटीमीटर आया। केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, ये हमारा आंसर है। इसी का प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक वृत्त की दो जीवाएं एबी और सीडी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी और 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की दो जीवाएं दे रखी है जिनकी लंबाइयां 6 सेमी और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समांतर है, वो दोनों एक दूसरे के समांतर है तथा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। वो दोनों वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि एबी और सीडी के बीच की दूरी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे बनता है डायग्राम इसका। इसने कहा है कि एक वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं था, जिसकी दो जीवाएं, ये केंद्र, दो जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है, बिल्कुल साहब दोनों एक ही ओर स्थित है, दोनों समांतर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों समांतर है। एक 6 सेंटीमीटर है तो बेसिक बात है छोटी वाली 6 सेंटीमीटर होगी और बड़ी वाली 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। जो केंद्र से ज्यादा नजदीक होगी वो बड़ी होगी और जो केंद्र से ज्यादा दूर होगी वो छोटी होगी, सिंपल सी बात है। और ये हमारा रहा दोनों जीवाओं पे लंब और ये हमारी रही त्रिज्या, यानी एक जीवा रही हमारी AB, एक जीवा रही CD, इसको हम कह दे रहे हैं M बिंदु, इसको हम कह दें O बिंदु, इसको हमने कह दिया N बिंदु। OC हमारी त्रिज्या है, OA हमारी त्रिज्या है, ये हमारा लंब है और ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। मैं इस पूरे डायग्राम को अलग से बना देता हूं जो कुछ इस प्रकार बनता है। ये O रहा, ये C रहा, ये N पार्ट रहा, ये A रहा, ये M पार्ट रहा। अब देखो ये पूरी 6 सेंटीमीटर दिखती हुई 3 सेंटीमीटर, ये लो साहब 3 सेंटीमीटर, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी 12 सेंटीमीटर ये कितनी हुई 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं साहब, ये बात 6 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, एक प्रमेय के अनुसार, वो हमने अभी भी पढ़ी है। तो ये दोनों मान आ गए और यहां से यहां तक हमने मान लिया x, क्या मान लिया x, और ये वृत्त की त्रिज्या y और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। हम ये सीधा लिखूं OC बराबर OA, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर होती है, यानी OC बराबर OA हमने मान लिया y, कोई दिक्कत, y मान लिया हमने। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज OCN, OCN जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज OCN समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अभी भी हमने की थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण हमारा रहा OC का मान हमारा y रहा और OA का मान भी y है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू L, यानी ये हमारा रहा x स्क्वायर और आधार हमारा रहा 6 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36, कोई दिक्कत। समीकरण 1 देखो इसी प्रकार त्रिभुज OAM, त्रिभुज
ओ ए एन। ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मतलब फिर वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को हम ध्यान में देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय रहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर काम में आ रही है, तो ध्यान रखें इसका। तो कर्ण हमारा ओ ए का स्क्वायर, ओ ए हमें दे रखा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा रहा, ये पूरा लंब है तो लंब हमारा रहा एक्स प्लस 3। तो लंब हमारा क्या रहा x प्लस 3। कोई दिक्कत यहां से x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक आधार यानी 3 का स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 9। कोई दिक्कत, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 9 18। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये दोनों मान y के, या इसको और इजी कर दूं मैं तो वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं समीकरण 2 कह दूं। और इसमें मैं लिख दूं कि वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 18 बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण 3। यानी दोनों मान एक्स स्क्वायर के हैं, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम बराबर कर देंगे, समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, क्योंकि दोनों मान x के हैं इसलिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम बराबर कर देंगे। समीकरण 2 हमारी रही वाई स्क्वायर माइनस 36 और समीकरण 3 हमारी रही वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस के 18। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 36 और ये 18 आया तो प्लस का 18 बराबर 6x, सॉरी माइनस का 6x, माइनस का 6x, यहां से बच गई माइनस के 18 बराबर माइनस का 6x, माइनस से माइनस कैंसल। अब ये 6 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो 18 बट्टा 6 बराबर x, यानी ये 3 बार x बराबर आया आपका 3 सेंटीमीटर। x का मान आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास आ जाएगा y का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 से y स्क्वायर इज इक्वल टू x का मान 3 का स्क्वायर प्लस 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 36 यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, यानी y इज इक्वल टू 45 को अपने लिख दिया 9 इंटू 5, 9 का वर्गमूल हुआ 3 और 5, यानी y बराबर 3√5, जो कि हमारी इस वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए अब सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं कि एक डायग्राम दे रखा है आपको, उसमें दो समान जीवाएं AB और CD एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक आकृति दे रखी है जिसमें दो समान जीवाएं AB और CD दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि चाप DA बराबर चाप CB होगा। देखिए होता क्या है, एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं, बिल्कुल साफ, दोनों जीवाएं समान है, एक आपकी ए बी है, एक आपकी सी डी, और ये दोनों जीवाएं बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों जीवाएं ई पर प्रतिच्छेद करती है और दोनों जीवाएं बराबर है। हमें दे रखा है जीवा
ए बी बराबर जीवा सी डी, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी हमें दे रखा है। अगर ये दोनों जीवाएं बराबर होगी तो इनके द्वारा जो चाप बनेगा, चाप ए बी और चाप सी डी भी क्या होगा, बराबर। उसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, चाप ए बी बराबर चाप सी डी, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब देखिए, ये दोनों चाप बराबर हैं, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं, आगे काम आएगा। और बी डी चाप जो है वो कॉमन है, चाप बी डी, जिसको अपन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉमन है, उभयनिष्ठ चाप है दोनों में। तो ये बी डी चाप मैं समीकरण 1 से घटा देता हूं, चाप बी डी समीकरण 1 से घटाने को, चलो साहब घटा दिया। तो ए बी, चाप ए बी में से दोनों तरफ घटा रहे, दोनों तरफ घटा रहे, दोनों तरफ घटा, दोनों तरफ घटाया, चाप ए बी में से चाप बी डी गया और चाप सी डी में से चाप बी डी गया। तो वह सिंपल सी बात है कि ए बी चाप था, उसमें से बी डी घटा दिया तो क्या बचेगा, ए डी बचेगा। तो यहां बच गया चाप ए डी। यहां पे भी जो सी डी चाप था उसमें से अगर बी डी घटा दिया तो पीछे क्या बचेगा, सी डी बचेगा, चाप सी डी। चाप ए डी बराबर चाप सी डी, यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, यही हमें पूछा था। प्रश्न संख्या 5 में दे रखा है कि आकृति है ए बी और सी डी एक वृत्त है कि समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, OM लंब है ए बी पर, ON लंब है सी डी पर। यानी दो जीवाएं हैं जिन पे दो लंब है, एक OM है और एक ON है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो हमें जो डायग्राम दे रखा है वो ये है कि एक वृत्त, उसकी दो समान जीवाएं हैं, ये लो साहब दो समान जीवाएं, एक रह गई आपकी ए बी और एक रह गई आपकी सी डी। ये इसका केंद्र है, एक पे है ओ एन और एक पे है ओ एन, लंब है, इसने कहा है, ठीक है। अब ये लंब है, हमें कहा गया है कि कोण OMN, कोण OMN बराबर है कोण ONM, यानी ये कोण अंदर वाले दोनों बराबर हमें सिद्ध करने हैं। अब देखिए, आपको कहा गया है कि AP और CD समान जीवाएं हैं, यानी AP बराबर CD होगा, दोनों जीवाएं समान हैं। अगर दोनों जीवाएं समान हैं तो केंद्र से भी समान दूरी पर स्थित होगी। दो समान जीवाएं हमेशा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, यानी कि OM और ON बराबर होगा। केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, OM बराबर ON। इट मीन्स त्रिभुज ONM एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है और हमने ये कह दिया कि OM बराबर ON है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण कौन से हो गए, OMN बराबर हो गया कोण ONM। यही हमें सिद्ध करना था, केवल इतना ही दे रखा था।
कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं और उसके बारे में लिख दिया। सवाल नंबर 6 आपको दे रखा है कि एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ओ ओ डैश एक वृत्त के दो केंद्र है जिसमें ए बी समांतर होगी ओ ओ डैश के। हमें दे रखा है ए बी समांतर ओ ओ डैश के और हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर 2 ओ ओ डैश होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। ए बी समांतर है ओ ओ डैश के, कोई दिक्कत नहीं, ये लंब है, लंब है मतलब बीई जो है वो ईसी के बराबर होगा और बीसी जो है ईसी का क्या होगा, दोगुना होगा। समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है, अभी हमने थोड़ी देर शुरुआत में प्रूव किया था, ठीक है। उसके बाद सीडी जो है इसी प्रकार सीडी जो है एडी के बराबर होगा और एडी जो एसी जो है सीडी का क्या होगा, दोगुना होगा। एसी जो है सीडी का क्या होगा, दोगुना होगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने के बाद बीसी प्लस एसी बराबर बीसी और एसी जोड़ दिया और 2EC प्लस 2CD भी हम जोड़ देते हैं। 2EC प्लस 2CD दोनों जोड़ दिए, दोनों समीकरणों को। BC प्लस AC, BC प्लस AC क्या हो गया, AB। यहां से दो कॉमन लिया तो EC प्लस CD क्या हो गया, E से C तक और C से D तक क्या हो गया, ED, यानी AB बराबर 2ED। ED जो है किसके बराबर है, OO डैश के। AB बराबर 2OO डैश, कोई दिक्कत। ये हमारा सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 7 देखिए, AB और CD वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है। एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं AB और CD। AB बराबर 10 सेमी है, CD बराबर 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं साहब। AB और CD दोनों समांतर भी है, दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है साहब। AB और CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक वृत्त है, दो जीवाएं हैं, एक ये रही, एक ये। एक की लंबाई दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, यानी AB आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। CD दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। AB और CD आपको दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 17। ये केंद्र है आपका, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 17 और वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक ये वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये हमारी y है तो ये हमारी y होगी। ये लंब है, ये लंब है, केंद्र O है, ये पूरी दे रखी है आपको 17 सेंटीमीटर। तो यहां तक मैं मान लूं x, तो ये हमारी होगी 17 माइनस x, यहां से यहां तक हमारी होगी 17 माइनस x। अब हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। ये 24 दे रखी है तो ये हो गई 12, ये 10 दे रखी है तो ये हो गई 5, यानी m और n दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। सवाल सेटअप हो गया, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं त्रिभुज AMO। त्रिभुज AMO क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है। अगर समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यूज लेने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है y स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है x स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है 5 का स्क्वायर। y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज अपन लेते हैं, त्रिभुज CNO। ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय काम में लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमने दे रखी है y का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर यानी 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस a का यानी 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, सारी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 34x प्लस x का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो गया 144। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से हमने ये खोल दिया है। तो y स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर आएगा 289 माइनस 34x और प्लस का x स्क्वायर प्लस 144। इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आएगा y स्क्वायर 433 माइनस 34x। ये हमारे पास आया y स्क्वायर का मान, जो कि समीकरण 2। अब समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर करते हैं क्योंकि दोनों y का मान है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 433 माइनस 34x, सॉरी यहाँ प्लस x स्क्वायर समीकरण 2 और प्लस का x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 25 बराबर 433 माइनस 34x, 34 को इधर भेज दो 25 को उधर भेज दो, 34x बराबर 433 माइनस 25, इन दोनों से घटाया तो आया आपका 408 यानी 34x, x बराबर 408 बट्टा 34। अब 408 में 34 का अपन भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 12। क्या आएगा 12। 34 का भाग 408 में दिया तो x का मान आया 12। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y। x का मान समीकरण 1 में रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमारी क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस का 25, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 आया इसको 169, 169 का वर्गमूल होता है आपका 13, यानी y बराबर आपका 13 सेंटीमीटर। y जो थी इस वृत्त की हमारी त्रिज्या थी, यानी वृत्त की त्रिज्या आपकी आएगी 13 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 7 की तरह ही है, जैसा 7 क्या था या थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या था उसी की तरह है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। थर्ड और 7 को अगर मिला दे तो प्रश्न संख्या 8 बनती है। अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर CD है। एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष वृत्त के ऊपर इस प्रकार स्थित है, यानी वृत्त की परिधि पे इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर CD है। तो आपको सिद्ध करना है कि BD बराबर AC होगा। तो एक वृत्त है, प्रश्न संख्या 9 कि एक चतुर्भुज है ABCD जिसके शीर्ष कुछ इस प्रकार है
ए बी सी डी इस प्रकार स्थित है वृत्त की परिधि पे, और दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी बराबर ए सी होगा, यानी बी से डी ये चाप और चाप ए सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें दे रखा है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न संख्या 4 में पढ़ा था कि दो जीवाएं बराबर होगी तो उनके संगत चाप क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी चाप को हम इस प्रकार लिखते हैं, चाप ए बी चाप सी डी, चाप ए बी और चाप सी डी दोनों बराबर है। अब हम चाप डी ए को दोनों तरफ जोड़ते हैं तो चाप ए बी प्लस डी ए, चाप डी ए इज इक्वल टू सी डी प्लस चाप डी ए, दोनों को जोड़ दिया तो ए बी प्लस डी ए आपका बना डी बी, यानी चाप डी बी, चाप डी बी, और सी डी प्लस डी ए जोड़ दिया तो आपका बना चाप सी ए या ए सी, चाप ए सी। इस प्रकार हमारा स्थितिकरण आ गया कि एक चतुर्भुज है, वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि जहां ए बी और सी डी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि डी बी बराबर ए सी होगा या बी डी बराबर ए सी होगा। सवाल नंबर 10, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होता है। यानी एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हमें दे रखी है, एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं दे रखी है, एक ए बी है और एक सी डी है, ये आपकी ए बी और ये आपकी सी डी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ई बिंदु पर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ई बिंदु पर करती है, ये इसका केंद्र रहा। तो हमें सिद्ध करना है कि इसके क्रमित भाग बराबर होते हैं, यानी ए ई बराबर है सी ई के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये हमने लंब डाल दिया केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा, ये हमारा एल, ये हमारा एम, लंब कोई दिक्कत नहीं। ओ को ई से मिला देते हैं, ये हमारी रचना हो गई। हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर सी ई है या ई डी बराबर ई डी है। दो क्रमित भाग हो गए, इस जीवा का एक भाग ये रहा और ये रहा, इस जीवा का ये और ये रहा, इन दोनों भागों को आपस में बराबर हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या, देखिए हमें दे रखा है ओ एल लंब है किस पर, ए बी पर, ओ एल लंब है ए बी पर, किस पर, ए बी पर। यानी मैं कह सकता हूं कि ए एल बराबर है एल बी के और 1/2 ए बी के। समीकरण 1 आगे काम आएगी। इसी प्रकार ओ एम लंब है सी डी पे, ओ एम जो लंब है सी डी पे, यानी सी एम जो होगा बराबर होगा एम डी पर और जो होगा आधा सी डी के। समीकरण 2, कोई दिक्कत। अब इन दोनों की हेल्प से अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ओ एम ई और त्रिभुज ओ एल ई, ओ ई दोनों में क्या आ गया, कॉमन, उभयनिष्ठ आ गई, और ओ एम बराबर ओ एल होगी क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो ओ एल बराबर ओ एम होगी और कोण एल बराबर कोण एम होगा क्योंकि 90 डिग्री है। यानी दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ओ एम ई
सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एल ई के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है किस नियम से? एस ए एस नियम से, एस ए एस। अब देखिए इसका मतलब एल ई जो है बराबर होगा एम ई के, एल ई जो है बराबर होगा एम ई के। अभी हमने कहा था कि ए एल बराबर एल बी है। अब ये इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं ए एल बराबर सी एम है, क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर हैं। दोनों जीवाएं बराबर हैं तो दोनों समीकरण क्या होगी? बराबर। हम ये जानते हैं कि ए बी बराबर है सी डी, अतः ए एल बराबर होगी सी एम, ए एल बराबर सी एम के। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यानी ए एल प्लस एल ई बराबर सी एम प्लस एम ई। ए एल में एल ई जोड़ा तो ए ई, और सी एम में एम ई जोड़ा तो सी ई। प्रूव हो गया एक चीज, ए ई बराबर सी ई। अब देखो हमें दे रखा था कि ए बी बराबर सी डी। अब ए बी में से मैं ये घटा देता हूं, ए बी माइनस ए ई बराबर सी डी माइनस सीई, सी डी माइनस सीई। ए बी में से मैं ए ई घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? बीई। और सी डी में से मैं सीई घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ईडी। यही हमें प्रूव करना था। यहीं प्रश्न संख्या 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ।